प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज इस हफ्ते के पहले दिन आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हम स्वागत करते हैं। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टू द YouTube चैनल ऑन दिस फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वी गिव ऑल ग्लोरी टू यहोवा द मसीह। खुदावन यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार खुदा ने हम सबों को यहाँ पे मौका दिया कि खुदा के वचन को प्रचार करने के लिए। तो आज हम इस पवित्र कलाम से हम लोग एक नया विषय के अंदर हम जाएंगे और उस नया विषय ये है कि पवित्र शास्त्र के अंदर 3 बाइबल के अंदर लिखा है कटनी के विषय में। देयर आर टुडे वी विल गो टू अ न्यू सब्जेक्ट एंड टुडे इट विल बी द फर्स्ट पार्ट and it is the 3 biblical harvest in the Bible. So today we will focus on the 3 biblical harvest in the Bible. We will go through it, make you understand so that you may be able to understand it. आज हम इस नया विषय जो है पहली बार उसी में हम लोग 3 जो पवित्र शास्त्र के अंदर जो कटनी के विषय में उसी विषय के बारे में हम लोग आज वचन से देखेंगे। इसलिए सभी लोग इस वचन के ऊपर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि न समझने से आज बहुत से कलीसियाएं खड़े हो गए। तो इसलिए जैसे जब हम वचन पढ़ते हैं, नए करार जो है जुना करार में छुपा हुआ है और जुना करार जो है नए करार में खुदा ने प्रकाशित किया है। द न्यू टेस्टमेंट इज कंसील्ड इन द ओल्ड एंड द ओल्ड इज रिवील्ड इन द न्यू। So therefore we got to understand all things that is mentioned in the New Testament. You have to read the Old to get a clear picture of what he has meant to say. जब हम नए करार पढ़ते हैं तो नया करार जो है जुना करार में छुपा हुआ है और इसलिए हमको नया करार भी पढ़ना है। जुना करार जब विस्तार से पढ़ेंगे तो ही हमको नए करार की समझ आएंगी। और ये 12 चेले जो है उन्होंने और जितने लोगों ने नए करार लिखा गया, जैसे 8 लोगों ने नए करार लिखा गया, ये 8 लोगों ने भी जुना करार पढ़ते हुए खुदा ने उनको आत्मा से प्रकाशित किया। इन द न्यू टेस्टमेंट ऑल द 8 राइटर्स एंड द 12 डिसाइपल्स दे वर रीडिंग द ओल्ड टेस्टमेंट एंड थ्रू द ओल्ड टेस्टमेंट गॉड गिव देम अंडरस्टैंडिंग। लाइक इन देयर आर 2 स्क्रिप्चर्स इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 25:2 says it is a glory for God to conceal a matter, but it is the glory of a king to find out that matter. And another scripture in the book of Deuteronomy chapter 29:29 says that secret things belongs unto the Lord, but what he has revealed belongs unto us and to our children. जैसे हम 2 वचन जब पढ़ेंगे, नीति वचन 25वां अध्याय उसका 2रा वचन लिखता है कि परमेश्वर की महिमा है कि बातों को गुप्त रखना, लेकिन राजाओं की महिमा है कि पता लगाना। तो हमारा काम है पता लगाना, क्योंकि आज खुदा ने आपको और हमको राजा भी बनाया। बाइबल के अंदर लिखा है याजक भी बनाया। वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट, जैसे प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखता है वी आर किंग्स। 1:6 में लिखा है कि वी आर किंग्स एंड प्रीस्ट। हम लोग बाइबल के अंदर लिखा है राजा, इसलिए हमारा कर्तव्य होता है पता लगाना। और व्यवस्था में 29वां अध्याय 29वां वचन में भी लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है गुप्त रखना। ये परमेश्वर बहुत से बातों को गुप्त रखा है, लेकिन लिखा है कि जो भी उन्होंने प्रकाशित किए, प्रकट किया है, वो हमारे लिए और हमारे बाइबल के अंदर लिखा है वंश के लिए। इसलिए आज जो भी प्रकट किया है उसको हमें समझना है। तो आज जुना करार नए करार दोनों से भी हम समझ सकता है। तो आज ये जो 3 जो कटनी के विषय में, उसी के विषय में आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से आज के वचन को हम शुरू करेंगे। विल प्रे एंड देन विल स्टार्ट इट। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो भी वचन आज यहाँ पे प्रचार किए जाएंगे, हमारी समझ को खोल। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि समझ कर तुझे आदर सम्मान करें और जितने हम सुने हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन।
तो आज कई वचनों को हम लोग देखेंगे जब हम लोग मत्ती के सुवर्तमान 9वां अध्याय 35 से 38, when we go to Matthew chapter 9 35 to 38, there it is mentioned that the harvest is plenteous but the laborers are few. Therefore it says, pray to the Lord of the harvest that he may send laborers to the harvest. यहाँ पे लिखा गया है वचन मत्ती के सुवर्तमान 9वां अध्याय 35 से 38 जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कटनी या पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर बाइबल के अंदर लिखा है थोड़ा है। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो आज मजदूर ये एक वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया है। यही वचन लूका की किताब, when we read Luke chapter 10 verse 1 and 2, it is again mentioned the same scripture. When you read Matthew chapter 9:35, the next chapter is 10th chapter. In the Matthew chapter 10, he is sending 12 disciples to preach the gospel to the lost sheep of Israel. He specifically said, don't go to Gentile and not to the Samaritans. जब हम मत्ती के सुवर्तमान 9वां अध्याय पढ़ने के बाद 10वां अध्याय में जाएंगे तो यीशु मसीह वहां पे 12 चेले को चुना और कहा कि तुम खोए हुए इजराइल के घराने की ओर जाना और अन्य जाति और समारी लोगों के पास नहीं जाना। और लूका की किताब 10वां अध्याय 1 और 2 भी जब पढ़ता है तो खुदा ने 70 लोगों को चुना। Luke chapter 10 1 and 2, he chose 70 disciples and he sent them also, and the same scripture is mentioned there that the harvest is plenteous but the laborers are few. यहाँ पे भी लूका की किताब 10वां अध्याय पहला और दूसरा वचन भी लिखा है कि जब 70 शिष्यों को चुना गया तो उनको भी प्रचार करने के लिए भेजा गया। वहां पे भी कहा कि बाइबल के अंदर लिखा है कि पक्के खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर बाइबल के अंदर लिखा है थोड़ा है। तो मजदूर के लिए हमें प्रार्थना करना है, वहां पे लिखा गया है। तो ये दोनों वचन हम जब पढ़ता है तो वहां पे हमें समझ में आता है कि ये कटनी जो है लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को सत्य प्रचार कर कर उनको मसीह में ले आना, ये कटनी के विषय में हमें दर्शा रहा है। और यहाँ पे जब हम लोग एक दूसरा वचन भी जब पढ़ता है मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 39 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 13:39 says, the harvest is the end of the world. Now the world there in Greek it is called aion. Aion means an age. So it says the harvest is also an end of the world, means the end of an age. That's what is meant to say that. यहाँ पे जो मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 39 वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कटनी जगत का अंत है। ये जो वर्ड अंत है यूनानी भाषा के अंदर लिखा है आयोन। आयोन का मतलब है एक आयु, एक उम्र, मतलब एक आयु समाप्त होने वाले है और उसी के विषय में लिखा है। तो ये दो अर्थ है, एक है कटनी मतलब लोगों को इकट्ठा करना और कटनी मतलब बाइबल के अंदर लिखा है एक आयु का अंत है, उसी के विषय में भी लिखा गया। और यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे मत्ती के सुवर्तमान 39वां अध्याय 41वां वचन वहां पे पढ़ते टाइम वहां पे काटने वाले के विषय में भी लिखा है रीपर्स। इट इज मेंशन्ड अबाउट रीपर्स आल्सो। So there are 2-3 different words. One is called laborers, another is called angel. Now that angel in Hindi when it is said, they said it is Swargadut. Now it is not Swargadut, it is the angel of the earth. That means the earthly preachers. So there is one word laborers, another word is angel, third word is reapers. तो ये मत्ती के सुवर्तमान में हम लोग जो पढ़ते हैं 9वां अध्याय में और 13वां अध्याय में जो वचन हमने देखा गया उसी में 3 अलग अलग बातों को लिखा है। एक है मजदूर के विषय में लिखा है और धरती के दूत के विषय में, वो हिंदी में पढ़ते टाइम लिखा है स्वर्ग की दूत, स्वर्ग की दूत नहीं धरती के दूत, और काटने वाले के विषय में लिखा है रीपर्स। और ये मजदूर कौन है? जैसे पहला कोरिन्थियन 3 अध्याय 9वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पहला कोरिन्थियन 3 अध्याय 9वां वचन में लिखा है हम परमेश्वर के सहकर्मी। ना हिंदी में अभी देखो दूसरा एक वर्ड लिखा गया है सहकर्मी, बट इंग्लिश में आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है लेबरर्स। He says we are laborers. Now who are the laborers? Paul and Apollos, they were all laborers laboring in the for the harvest.
नाउ बाइबल के अंदर ये लिखा है कि पॉल और अपोलोस ये सभी लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, सहकर्मी थे, वो लोग सेवा करते थे। लिखा है कि एक ने, बाइबल में लिखा है, लगाया, दूसरे ने पानी मारा, खुदा ने खड़ा किया। तो बाइबल के अंदर लिखा है लगाने वाला, पानी मारने वाला सब एक है, और इसलिए ये सब सहकर्मी है, और इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया। तो इसी के विषय में भी मैं आपको बता दिया। अब हम थोड़े आगे जब जाता है, यिर्मयाह की किताब, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 5:24 says there are appointed weeks of harvest. Now that appointed weeks of harvest, it is 7 weeks for harvest. यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय 24 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कटनी के नियत, बाइबल के अंदर लिखा है सप्ताहों को हमारे लिए रखा है। सप्ताहों को हमारे लिए रखा है मतलब ये खास करके 7 सप्ताह है, जहां पे कटनी के बाद जब सब कुछ तैयार करने के समय जो होता है उसके लिए भी कुछ समय लगता है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा गया खुदा ने कि नियत सप्ताहों की, बाइबल के अंदर लिखा है सप्ताहों को भी हमारे लिए रखा है। इसी वचन भी यहाँ पे लिखा गया। अब हम आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे आज जो ये कटनी के विषय में जब हम देखेंगे तो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें जुना करार नए करार मिलकर टोटली 9 पर्व है। देर आर 9 feast totally in the Bible, and this 9 feast runs in the 12 months. So in the 12 months there are 9 feasts. One is called the feast of Passover, second is called the feast of unleavened bread, third is called the feast of the first fruits, fourth is called the feast of weeks, fifth is called the feast of trumpets, sixth is called the feast of atonement, seventh is called the feast of tabernacle, eighth is called the feast of Hanukkah, and ninth is called the feast of Purim. 9 जो पर्व है, और ये 9 पर्व, the 9 feast, when you try to understand it, it is completed in Messiah. So the whole 9 feast, it's give you more understanding about the Messiah. So this feast speaks about the Messiah. So therefore you got to understand this. Then in the first month there are 3 feasts. In the third month there is 1 feast. 7th month there is 3 feasts. 9th month there is 1 feast. And the 12th month there is 1 feast. The first month, the 3 feasts that you see, that is Passover, unleavened bread, and the first fruits. The third month, it is the feast of Shavuot, Pentecost, that is the feast of the weeks. The 7th month, there is 3 feasts, that is the feast of trumpet, the feast of atonement, the feast of tabernacle. These 3 feasts are in the 7th month. 9th month is the feast of Hanukkah, and the 12th month is the feast of Purim. अब ये हम 9 जो पर्व है, ये 9 पर्व पूरा मसीह में पूरा होता है। इसलिए पर्व को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्व जो है खुदा के नियत समय, all the feasts are appointed time. Now you also have an appointed time. God has an appointed time. खुदा को भी एक नियत समय है। इसलिए जो पहला जो पर्व है वो है बाइबल के अंदर लिखा है पेसक। दूसरा जो है बेखमी रोटी है। तीसरा जो है बाइबल के अंदर लिखा है पहले उपज का फुला। चौथा जो है सप्ताहों की पर्व है। पांचवा वो है नरसिंगा फूकने का पर्व। छठवां जो है प्रायश्चित का पर्व। सातवां जो है झोपड़ियों की पर्व। आठवां है हनोका की पर्व। नौवां है पुरीम की पर्व। ये पहले महीने में 3 पर्व होता है, वो है फसल या बेखमी रोटी और पहले उपज का फुला। ये पहले महीने में होता है। तीसरा महीने में सप्ताहों की पर्व है और 7वां महीने में 3 पर्व जो है वो है नरसिंगा फूकना और प्रायश्चित और तीसरा है झोपड़ियों की पर्व। ये 7वां महीने में 3 पर्व है। और 9वां महीने में जो है हनोका की पर्व और 12वां महीना है वो है पुरीम का पर्व। तो ये पूरे साल जो है 9 पर्व से जुड़ा हुआ है और इसी में
जब हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 पर्व जो है उसी में कटनी का भी समय है। मतलब खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है, ये खेती के बातों को भी लेकर कई बातों को लिखा है कि आत्मिक बातों को समझाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह एक बड़ा शेतकरी है और इसलिए उसने खेती के बातों को भी लेकर आपको समझ रहा है। तो इसलिए when you read this, when you go through all these feasts, especially the first 7 feasts, it is also related to the agriculture matter, and therefore he himself is a Bible says he is a husbandman, and therefore there are 3 harvests in that 7 feast, the first 7 feasts that I mentioned, and that is what we are going to see today. तो इसलिए आज ये 3 जो पर्व है उसी के अंदर 3 कटनी के विषय में भी लिखा है। तो आज जब हम लोग लेवी की किताब 23वां अध्याय 10वां वचन जब हम लोग पढ़ता है, ये पहला महीना है। पहले महीने में बाइबल के अंदर लिखा है जो तीसरा पर्व है, वो तीसरा पर्व में बाइबल में लिखा है पहली उपज का फूला। मतलब उस टाइम कौन सी कटनी होता है, वो है जौ की कटनी। सी इन द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स which is the third feast, the feast of the first fruits, which is also called Yom HaBikurim. In that Yom HaBikurim, it is said that they have to bring the first sheaf. In the harvest, they have to bring the first sheaf. Now that is the barley harvest. The barley harvest is the first feast, first thing mentioned in the feast of the first fruits. अब बाइबल के अंदर ये जब हम लोग लेवी की किताब, when you read Leviticus chapter 23:10, you will get this verse that is during the feast of the first fruits, Yom HaBikurim, where the barley harvest, though it is not mentioned barley, when you go through deep into it, you will see that it is the barley harvest during the time of the first fruits. तो ये लेवी की किताब 23वां अध्याय 10वां वचन हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो तीसरा जो पर्व के बारे में मैंने बताया वो है कि योम HaBikurim। योम HaBikurim मतलब पहली उपज का फूला। तो ये पहले उपज का जो फूला है वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमें जौ का कटनी के विषय में दर्शा रहा है। जौ का कटनी, ध्यान रखना इसको। दूसरा जो है सप्ताहों की पर्व। द सेकेंड थिंग इज व्हेन यू हैव द फीस्ट ऑफ द वीक्स, which is also called Shavuot, or it is also called Pentecost. Now that is the time when the wheat is harvested. It is called the wheat harvest. Now that is in the 3rd month. It is a gathering of wheat or wheat harvest. You read Leviticus chapter 23-22, you will see a scripture there. There it says in the harvest, during the time of the harvest. Now that harvest is the wheat harvest. दूसरा जो है कि ये जो सप्ताहों की जो पर्व है जिसको बोलता है शावत, या वो है पेंटिकॉस्ट की जो पर्व होता है, वो लेवी की किताब 23वां अध्याय 22 में लिखता है, जब तुम अपने देश के खेत काटो। देश के खेत जब काटेंगे, ये कौन सा काटने के विषय में लिखा है, ये गौ की कटनी के विषय में लिखा है। गौ के विषय में खास लिखा गया है। तो ये है दूसरा जो कटनी लिखा है। पहला है जौ और दूसरा जो है मैंने बताया ये है गौ। तो जौ अलग है, गौ अलग है। ये है दूसरा चीज मैंने आपको बताया। एंड द थर्ड थिंग इज ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ टबरनाकल, व्हिच इज कॉल्ड द फीस्ट ऑफ सुकोत। इन दैट फीस्ट देयर इज अ हार्वेस्ट व्हिच इज कॉल्ड द ग्रेप हार्वेस्ट। दैट इज this it is said in Leviticus chapter 23:39. It is said you bring the fruit of the harvest. Now that fruit is the grapefruit. That is the grape. So it is a grape harvest that you see there. Now this has got some spiritual meaning. All these three has got spiritual meaning. You will see one by one. अब तीसरा जो पर्व है वो है 7वां महीने के 15वां दिन में बाइबल में लिखा है झोपड़ियों की पर्व, जिसको इब्रानी भाषा के अंदर सुकोत भी कहा जाता है। तो ये झोपड़ियों के पर्व में लिखा गया कि देश की उपज मतलब देश की फल, वो देश की फल जो है वो है दाख की फल। तो ये दाख की कटनी के विषय में लेवी की किताब 23वां अध्याय
बाइबल के अंदर लिखा है 39वां वचन में ये लिखा गया है कि देश का फल, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है दाख की जो फल है उसी को ले आना। तो ये दाख की कटनी के विषय में लिखा गया। तो मैंने आपको 3 कटनी के विषय में यहां पे बताया। एक है जौ का कटनी जो तीसरा पर्व में होता है। बाइबल के अंदर लिखा है पहला उपज का फुला जो है उसी में जौ का कटनी, और सप्ताहों के जो पर्व है उसी में बाइबल लिखा है गौ का कटनी, और बाइबल के अंदर लिखा है झोपड़ियों की पर्व में लिखा है कि बाइबल के अंदर लिखा है दाख की कटनी के विषय में। नाउ वी हैव सीन 3 थिंग। वन इज द बार्ली हार्वेस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, देन during the feast of weeks which is called Shavuot or Pentecost, it is called the wheat harvest, and the third is the feast of tabernacle or Sukkot, that is the grape harvest. Now these 3 has got spiritual meanings. We will see what is the spiritual meaning behind it, and all these feasts you see in Christ Jesus you will be able to understand, and it points out to the Messiah. और इसीलिए ये सब जो पर्व जो हमने देखा ये मसीह में बता रहा है, और ये कटनी के विषय में आपको याद दिलाऊंगा। इसलिए आज हम लोग जो पहला जो है उसी के विषय में देखेंगे, वो है जौ की जो कटनी है, बार्ली फीस्ट। विल सी टुडे फर्स्ट दी बार्ली फीस्ट। तो आज जो जौ की जो कटनी है उसी के विषय में हम लोग थोड़ा विस्तार में देखेंगे कि वचन के अंदर क्या लिखा गया। और ये है लेवी की किताब 23वां अध्याय 10 और 11 जब आप पढ़ेंगे, when you read Leviticus chapter 23, 10 and 11, it says the barley harvest is during the feast of the first fruits, that is Yom HaBikurim, and it points out to the resurrection of the Messiah mentioned in 1 Corinthians 15, 22, 23. So this barley harvest points out to the resurrection of the Messiah. When you read in Corinthians, you see Paul had this good revelation, understanding of the word. Therefore, Paul, while speaking to the Corinthian church, he mentioned there that it is regarding the first fruits, means the first person to resurrect, and that was Jesus Christ was the first fruits of them that died. अब ये जौ की जो कटनी के विषय में जब हम लोग लेवी की किताब 23वां अध्याय 10वां वचन और 11 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है पहली उपज का फूला याजक के पास ले आए करना, और बाइबल के अंदर लिखा है वो उससे, बाइबल के अंदर लिखा है उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए। तो पहला जो कटनी है काटकर जब लेके आएंगे उसको याजक के पास ले आकर याजक उसको मंदिर में जाकर खुदा के सामने उसको हिलाते हैं। मतलब ये पहला, इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर काटा गया, इसलिए ये जो पहला कटनी है उसको क्रूस के ऊपर काटा गया और वो मरने से पहले जीवित हुआ। इसलिए पौल इसी वचन को लेकर पहला कोरिन्थियन 15वां अध्याय 20 से 23 वचन जब आप लोग पढ़ता है, वहां पे लिखा गया कि पहला, बाइबल के अंदर लिखा है पहली फल जो है मसीह है, लिखा है पहली फल जो है मसीह है, मतलब मरने से पहला जी उठने वाला मसीह है। इसी के विषय में बताया, और इसी के विषय में और भी कुछ वचन हम लोग बाइबल से देखेंगे। वो है प्रेरित की किताब 26वां अध्याय उसका 23वां वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26-23, when Paul was speaking to Agrippa, he said that Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people and to the Gentiles. लिखा गया जब प्रेरित की किताब 26वां अध्याय 23 वचन हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है परमेश्वर की दास पौलुस जब अग्रिप्पा जो राजा थे उनसे जब बात किया तो कहा कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही बाइबल के अंदर लिखा है सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जाति में ज्योति का प्रचार करेंगे। तो इसलिए आज यीशु मसीह के उठने से बाइबल के अंदर लिखा है हम, मतलब इजरायली लोगों और अन्य जातियों के बीच में बाइबल के अंदर लिखा है ज्योति का प्रचार। तो आज राजा को भी उन्होंने ज्योति के बातों को बता रहे थे, क्योंकि ये पुनरुत्थान जो है
सबसे महत्वपूर्ण विषय जो बाइबल में है, और इसीलिए इस बातों को पॉल गवाही दे रहा है अग्रिप्पा राजा के सामने कि बाइबल के अंदर लिखा है कि वो मरे में से पहला व्यक्ति है जो उठा, और इसलिए अगर वो उठा तो हमें भी एक बड़ी आशा है, हमें भी ज्योति मिलता है, इसलिए उन्होंने इस बातों को लिखा। दूसरा एक वचन हम लोग जब पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ता है, when we read 1 Corinthians chapter 15 verse 13 and 14, it says, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and our faith is also vain. So if he would have not risen, then today my preaching, your hearing is also vain. But because he rose again, this is one of the main subjects in the Bible, that Jesus Christ died and rose again. That's why it says, otherwise our preaching would have been vain, your faith also would have been in vain. यहां पे लिखा है कि पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 13 और 14 वचन में यह लिखा है, यदि मरे हुओं का बाइबल लिखा है पुनरुत्थान ही नहीं, तो बाइबल के अंदर लिखा है मसीह भी नहीं जी उठता। और यदि मसीह बाइबल के अंदर लिखा है भी नहीं जी उठा, तो हमारा जो प्रचार करना बाइबल में लिखा है व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। तो प्रचार करना अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुख्य चीज जो वचन में हम लोग पढ़ता है कि खुदावंद यीशु मसीह मरकर जी उठा, अगर ये विषय बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह अगर मरकर नहीं उठा, तो बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारा हमारा प्रचार करना, आपका विश्वास करना, ये सब व्यर्थ जाते थे। लेकिन आज यीशु मसीह उठा, इसी के विषय में ये जो जौ की कटनी जो मैंने आपको बताया, ये हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जता रहा है। The barley harvest speaks about the resurrection of the Messiah. That's why I gave you all the scriptures. And then one more scripture in 1 Corinthians 15:17 also says, if Christ be not raised, your faith is vain and you are yet in your sins. So if you would not have risen, then we would have been still in the sins and we would have died in our sins. But he rose again. That's why he could, through his shed blood, he has washed us, cleansed us through the precious blood of Jesus Christ. And this is the message, the resurrection power that is in Christ Jesus, because he died and rose again. पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 17 वचन में लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठता, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए। समझिए, बाइबल में लिखा है पापों में फंसे हो। तो आज अगर मसीह नहीं उठता, लोग सब पाप के अंदर फंस जाते, पाप में मरते थे, पुनरुत्थान नहीं होते थे। इसलिए आज ये वचन हमें बाइबल के अंदर ये बातों को यहाँ पे, इसलिए आज विशेष बात ये है कि ये जौ की कटनी हमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में आज जुना करार से पर्व के द्वारा मैंने आपको समझाया। तो ये जुना करार का पर्व कितना महत्वपूर्ण है कि जो आज बहुत से लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो भी वचन में लिखा है, क्योंकि खुदा ने खास लिखा है, और मैंने इसको पहले भी प्रचार किया, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये यहोवा का पर्व है, खुदा की पर्व है, और ये सबके लिए है। ये पर्व से हमें यीशु मसीह को दर्शाते हैं। इसलिए आज अगर हम उस पर्व में उपवास करें, प्रार्थना करें, उसमें कोई गलती नहीं, खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे, क्योंकि वो उस बाइबल में लिखा है उनका नियत समय पे। तो नियत समय पे आप हर चीज आज कर रहे, तो खुदा के नियत समय पे भी आप उसके सामने आकर दुआ करेंगे, क्षमा मांगेंगे, दया मांगेंगे, तो आपके जीवन के अंदर वो जरूर आशीष करेंगे, क्योंकि उसका नियत समय है। सो इन दिस बार्ली हार्वेस्ट also which is speaking about the resurrection, and through the Old Testament you are able to see the beauty of the Bible, and through this feast you are able to see the barley harvest, that is the resurrection of the Messiah. And therefore we will see some further things from the Bible and some more scriptures, so that you will be able to understand that all this is mentioned. आज और भी कुछ वचन हम देखेंगे, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर उस वचन के द्वारा भी आशीष करे, आशीर्वाद करे। Now this barley harvest that I showed you from the scriptures, it says, when you reap the harvest, then you shall bring the sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest
and ye shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you. So that's what in Leviticus chapter 23 verse 10 and 11, when you read it, it is mentioned there. So that is the sheaf of the first fruit. You have to bring it to the priest, and the priest will wave the sheaf before the Lord. Now that first sheaf is the resurrection of the Messiah. And that is a very important subject, and we have seen so many scriptures now. And now we'll go to the New Testament in the book of John chapter 6, verse 5 to 13. Jesus Christ is feeding 5,000 people. There was a lad, a boy, who was carrying 5 barley loaves. He was not carrying any other loaves, but it is mentioned very clearly he was carrying 5 barley loaves. And through that 5 barley loaves, Jesus Christ fed 5,000 people, which is also a miracle. Because when you read it, why it was mentioned barley loaves? Because that barley loaves speaks about the resurrection. It shows you the resurrection of the Messiah. Now, you read further that you see that there were 12 baskets that was full of fragments of the 5 barley loaves that remained. So there was 12 baskets of fragments, that is the bread that remained. What is this 12 baskets speaks about? This 12 baskets speaks about the 12 disciples. They carried this basket which was full of barley bread, and they went wherever they went. They preached about the resurrection of the Messiah, not any other subject. So that was the important thing, and that you will see also in Acts chapter 4:33. It says they preached the resurrection of Messiah wherever God led them. Because God said, you shall be my witnesses. That word witness is martyred. After preaching, you will be martyred in that land. And you will be, Bible says, preaching the word. And what is they are preaching? The preaching of the resurrection of the Messiah. Only through that message, a man can be saved. There is no other message. That is the only message that you see in the Bible. आज हम लोग आगे जब जाएंगे तो नए करार में जब लोग आते हैं, तो ये जौ की कटनी के विषय में जो मैंने आपको बताया, नए करार में हम लोग जब युवान की सुवर्तमान 6वां अध्याय 5 से 13 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे एक लड़का था जिनके पास 5 जौ की रोटी थी. वहां पे लिखा क्यों जौ की रोटी, और कोई रोटी नहीं लिखा, खास लिखा है कि जौ की 5 रोटी उनके पास थे. ये क्या हमें दर्शा है? तो ये जौ हमें खुदावन यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में हमें याद दिला रहा है. जैसे जुना करार से मैंने बताते आया कि जौ का कटनी जो है खुदावन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हम लोग ने जो तीसरा पर्व है, वो तीसरा पर्व में बाइबल में लिखा है पहली उपज का फूला लेके आकर याजक के सामने हिलाना है, और वो है यीशु मसीह. पहला बाइबल के अंदर लिखा है जैसे मरे में से पहला उठा, और इसलिए ये जो 5000 लोगों को बाइबल के अंदर लिखा है जौ की रोटी खिलाया. उसके बाद 12 टोकरी में बाइबल में लिखा है वो रोटी थे. तो ये 12 टोकरी कौन हमें याद दिलाते हैं? ये 12 टोकरी बाइबल में 12 शिष्य लोग. ये शिष्य लोग जब बाइबल के अंदर लिखा है, प्रेरित की किताब 14 अध्याय 33 में लिखता है, बाइबल के अंदर लिखा है जब ये शिष्य लोग, बाइबल लिखा है उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है जहां भी गए, बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने मसीह के जी उठने के विषय में, बाइबल के अंदर लिखा है जहां जहां गया वहां पे गवाही देता गया. मसीह के जी उठने के विषय में प्रेरित की किताब 14 अध्याय 33 में लिखा है, क्योंकि शिष्य से खुदावन पहले से प्रेरित की किताब 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा है तू मेरे गवाह होगा. गवाह मतलब तुमको मार दिया जाएंगे जब तुम्हारी सुसमाचार प्रचार होने के बाद जो भी देश में तुम जाएंगे वहां पे तुम्हें खत्म किया जाएंगे, ना मारा जाएंगे. और इसलिए ये वर्ड जो है गवाह मतलब मार देना, और इसी की वजह से लिखा है कि तुम यरूशलेम में, यहूदा में और समारिया में और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे. और इसलिए ये 12 शिष्य लोग, ये जो टोकरी के अंदर जो
जौ की जो रोटी थे, मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में ये 12 शिष्य लोग ने पूरे विश्व में जहां जहां भी भेजा गया, जैसे थॉमस जब हिंदुस्तान के अंदर आए, बार्थोलोमेव आए, थॉमस आए, तो थॉमस ने इस देश में भी वो बाइबल के अंदर लिखा है टोकरी के अंदर जो रोटी था वो लेके आकर यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर प्रचार कर कर यहाँ के लोगों को भी बाइबल के अंदर लिखा है पुनरुत्थान के विषय में इन लोगों को समझाकर इन्हें भी अंधेरे से उजाले में लेके आए। ये बाइबल के अंदर लिखा है। तो ये जौ की कटनी, ये जो नए करार में लिखा हुआ बातों को हमें याद दिलाता है कि यहाँ पे 5000 लोगों को खाना खिलाया, रोटी खिलाया। इसलिए प्रेरित में आप पढ़ेंगे वहां पे भी 5000 लोग बाइबल के अंदर लिखा है विश्वास में आए। यहाँ पे 5000 लोग रोटी खाए, वहां पे भी 5000 लोग विश्वास में आए। इसलिए ये शिष्य लोग क्या प्रचार किया, मैंने बताया कि एक ही विषय के ऊपर वो लोग गवाही दिया, यीशु मसीह के उठने के विषय में। इसलिए आज खाली सिर्फ उनके लिए नहीं, आज हम भी जहां जहां जाए, हम भी बाइबल के अंदर लिखा है इस जौ की कटनी मतलब खुदावन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सभी लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि शिष्य लोग ने यही किया। इसलिए आज हमें भी यही संदेश सबों को पहुंचाना है कि एक व्यक्ति जो मरे में से पहला उठा हुआ है मसीह, और इसीलिए हमको भी एक आशा है कि यदि आज हम भी मरेंगे तो उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल लिखा है मृत्यु से जय पाए। इसलिए ये जो गवाही है जैसे शिष्य लोग ने दिए, आज हमको भी ये गवाही सबको पहुंचाना है। और एक उदाहरण जुना करार से आपको याद दिलाना चाहता हूं। देयर इज अनदर scripture in the Old Testament which I want to enlighten you is that in the Old Testament the 7th plague that came upon Egypt was thunder, hail and fire. And when you read there in Exodus chapter 9, 23, 24 and 31, Exodus 9, 23, 24, 31, when you read it, there you will see that this plague, that is thunder, hail and fire, and the Bible says it destroyed the barley there. Specifically it is mentioned that it destroyed the barley of Egypt. So the Egyptian barley was destroyed through this thunder, hail and fire. Now why it was destroyed? Now again here the Egyptians in those times were worshipping the god of the atmosphere. That god is called Shu, S-H-U, Shu, and that the god of heaven brought judgment against the god of Egypt, mentioned in Exodus chapter 12:12. He said, I will bring judgment upon the gods of Egypt. So these Egyptians were worshipping the god of the atmosphere, and that's why you see this barley was destroyed. That they wanted to show their God as a resurrected Savior, but it was destroyed. The barley was destroyed there, and that's why we are made to understand that God brought judgment. The God of heaven brought judgment upon the gods of Egypt because they were worshipping the God of the atmosphere. That's called Shu in the Old Testament. That was the God they were worshipping. अब हम जुना करार में निर्गम की किताब 9वां अध्याय 23वां वचन, 24वां वचन, 31वां वचन, तीनों वचन जब पढ़ेंगे वहां पे जो 7वां पीड़ा जो था या विपत्ति जो मिस्र में जो आए थे वो ये था, मैं बाइबल में लिखा है मैं गरजने, और बाइबल के अंदर लिखा है, और बाइबल के अंदर लिखा है ओला बरसने और आग। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है मेघ, ओला और आग, ये आकर क्या किया, वहां पे लिखा है कि मिस्र की सब जौ जो है उसको वहां पे नाश कर दिया। खास वहां पे लिखा है जौ को नाश किया, क्योंकि ये मिस्री लोग बाइबल के अंदर लिखा है वायुमंडल का परमेश्वर को मानते थे। वायुमंडल की जो देवता था उसी को मानते थे। वो देवता का नाम है शु, और स्वर्ग की परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा है मिस्र के सारे देवताओं की भी बाइबल के अंदर लिखा है दंड दूंगा करके निर्गम की किताब 12वां अध्याय 12 वचन में लिखा था। इसलिए खुदा ने उस टाइम जो भी लोग बाइबल के अंदर लिखा है संसार के बना हुआ चीजों को मानते थे,
उसी के द्वारा बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने हमें याद इसी को दे रहा है कि ये जौ मतलब उन लोगों ने, मिस्री लोगों ने अपने परमेश्वर सही है, जिंदा है बताने के लिए किया, लेकिन जो वहां पे नाश किया, हमें याद दिला रहा है कि उनके बाइबल के अंदर लिखे जितनी भी देवताओं को मिस्र के लोग मानते थे, उनको खुदा ने दंड देकर उनको नाश कर दिया। इसलिए आज हमें इस बातों को भी इस वचन से हमें याद दिलाया। और एक विशेष बात आपको याद दिलाना जुना करार से, another important thing that I want to show you from the Old Testament is when you read the book of Ruth. When we come to the book of Ruth, there is a man called there Elimelech. His wife name was Naomi. He had two sons, Mahlon and Chilion. Now they were staying in Bethlehem, Judea. Now Bible says there came a famine there. When a famine came there, they decided to leave that place. A place they stayed for many years, which is called Bethlehem, Judea. That place they left and they went to a country called Moab. And in Moab they were there for 10 years. When they were there 10 years, tragedies took place. One is Elimelech died there. Second, you see that their son Mahlon died. And third, their son Chilion also died. They got married when they went there. And Bible says when they married there, and they had two ladies, their name was, one is Orpha and Ruth. And they were from the land of Moab. They were Moabite people, and these sons married them, which God said don't do that. But because they went there, they married there. Now, what is important here is Bethlehem, Judea, means Beth means house, El means God, Hem means bread, Judah means praise. So these people, that is Elimelech, Naomi, Mahlon and Chilion, when they were in Bethlehem, Judea, that means they were eating every day the bread and they were worshipping God. Now because a famine came, they left that place, and because they went to the land of Moab, they had 3 death tragedies in their family. But one important thing is, when this tragedy struck, Naomi says, don't call me Naomi, call me Mara, because I am very bitter, because I was in Moab and all these things happened, especially they lost the men flock, they lost it. And it was a tragedy, and only these women were remaining. But it says during the beginning of the barley harvest, she decided to come back to Bethlehem. It was during the time of barley harvest. You read in Ruth chapter 1:22, it is mentioned that it was during the beginning of the barley harvest that she and Naomi and Ruth both returned back to Jerusalem. So 10 years they were not worshipping God in the way they should, but they returned back so that they will know that resurrection power is in Bethlehem, where they were worshipping God. They were having bread there, and everything they lost when they looked to the situation of famine, and they went to the land of Moab. जब हम लोग रूथ के किताब जब पढ़ते हैं, वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलिमेलेक। उनका बीवी का नाम था नाओमी, और उनको 2 बेटे थे, महलोन और खिलोन। लिखा है कि वहां पे लोग बेतलेहम जूडिया में रहते थे। बेतलेहम जूडिया का मतलब है, बेत मतलब घर, एल मतलब खुदा, हेम मतलब रोटी, और यूदा की मतलब है स्तुति। तो ये लोग रोटी भी खाते थे, स्तुति भी करते थे। लेकिन वहां पे लिखा है कि दुष्काल आया, और जब दुष्काल आया तो इन लोगों ने उस दुष्काल को देखकर, बाइबल के अंदर लिखा है, वो जगह छोड़कर, मतलब स्तुति आराधना करना, रोटी खाना, ये सब छोड़कर वो लोग मोयाबी देश में चले गए। जब वो मोयाबी देश में चले गए, वहां पे वो लोग 10 साल थे। वहां पे उन्होंने दोनों बेटे की शादी करवाया, और उन्होंने अन्य जाति लोगों से शादी करवाया, और खुदा ने कहा था कि ये नहीं करना, फिर भी वो लोग ने किए। और वहां पे जब रहने से लिखा है कि
उनके जीवन के अंदर कुछ घटनाएं हो गए। पहले एलिमेलेक चले गए, उसके बाद दोनों बेटे भी चले गए, तो ये स्त्रियां सब विधवा हुए। और इस बातों के ऊपर उन लोग सोचे कि हम लोग खुदा की स्तुति आराधना, खुदा की रोटी खाना छोड़ दिया। इसी के वजह से उनके जीवन के अंदर मरण के पीछे मरण, 3 लगातार मरण आए। और उस टाइम लिखा है कि नाओमी ने सोचा यहां पे अगर रहेंगे तो और भी तकलीफ होगा, इसलिए उन्होंने कहा मुझे नाओमी करके मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ। मतलब खुदा ने मुझे बहुत दुख दिया। मैं यहां से जब गए बेथलेहम जूडिया से गए तो पूरा होकर गए, लेकिन अभी हम खाली हाथ लौट रहे हैं। और रूत की किताब पहला अध्याय 22 में लिखा है, ये जो समय था जब वो लोग लौटने का समय लिखा है कि जौ कटनी के आरंभ के समय में बेथलेहम में पहुंचा। तो उन्होंने जौ के कटनी के टाइम पहुंचा, क्योंकि वो जौ की कटनी जो है हमें पुनरुत्थान के विषय में हमें याद दिलाकर लिख रहा है कि अगर बेथलेहम में रहता तो उनके जीवन में मरण नहीं होता। बेथलेहम जूडिया छोड़ने से उनके जीवन के अंदर ऐसे मुसीबतें आए कि वो सभी लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, तीनों स्त्रियां विधवा हुए और खास करके ऑर्फा जो था अपने देश में चले गए। लेकिन रूत ने एक महान काम ये किया, उन्होंने नाओमी से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहां पे रहेगा वहां पे मैं भी रहूं। तो उन्होंने नाओमी के खुदा को मानने से और ये कबूल करने से खुदा ने उनको वापस बेथलेहम में लौटाया। और वो लौटने का समय बाइबल के अंदर लिखता कि वो जौ की कटनी के समय था। लिखता है कि बेथलेहम में आपको शांति मिलेंगे, समाधान मिलेंगे, आशीष मिलेंगे। इसलिए उन्होंने ये जौ की कटनी के टाइम वापस लौटा। तो इसलिए आज मैंने इस विषय में आपको बताया कि गौ की कटनी के विषय में मैं आप सबों को याद दिलाया। और यहाँ पे मैंने सारी बातों को आपको यहाँ पे बताकर समझाया कि ये कितने महत्वपूर्ण है। तो ये जुना करार के पर्व के द्वारा आज गॉड ने उस वचन को प्रकाशित किए कि वहां पे कुछ बातों को छिपा हुआ था। शायद आपको भी मालूम नहीं होगा कि ये जौ की कटनी का समय है और हमें पुनरुत्थान के विषय में, इसलिए ये चेलों ने इसी विषय को सबको बताया। तो आज इस अंतिम समय के अंदर भी हम भी पुनरुत्थान के विषय में लोगों को समझाए, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो मरे में से जी उठा। दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, अब और कोई देश के लिए मरे, कोई और चीज के लिए मरे, लेकिन यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए मरकर जिंदा हुआ। तो वो पुनरुत्थान के विषय में हम आज लोगों को बताया ताकि लोगों के अंदर शांति आए, समाधान आए, ताकि ऐसे कोई विपत्ति उनके जीवन में ना आए। जो घटना हमने नाओमी के जीवन में देखा, जो 7वां पीढ़ी के द्वारा मिस्र देश में जो घटना देखा, ऐसे सब घटना आपके जीवन के अंदर नहीं आएंगे। और आज ये पुनरुत्थान के विषय जब हम लोग विश्वास करते हैं तो हमें भी खुदा हमें भी अच्छे रखेंगे और हमारे जीवन के अंदर भी जरूर आशीष करेंगे। और आज के समय जो हम लोग जीते हैं, महामारी हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से फैल रहे, और आज भी आप देखेंगे कि 30,000 से ज्यादा लोग पीड़ित है दिन में। और जैसे मैंने जो 5वां महीने के विषय में जो आपको प्रचार किया था कुछ दिन पहले, तो वहां पे मैंने याद दिलाया कि वो जो 5वां महीना आव महीना है, और वो है, मैंने कहा कि जुलाई 22 तारीख को 5वां महीना शुरू होंगे। और मैंने आपको शास्त्र से भी और ऐतिहासिक बातों को भी बताया कि ये समय के अंदर कई घटनाएं होते, इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। इसलिए हमने जुलाई 23 तारीख से 30 तारीख, और वो जो 30 तारीख है वो है तिशा अबाव, मतलब 9 तारीख, 5वां महीने के 9 तारीख है। और इसलिए हमने 8 दिन के उपास प्रार्थना रखा है। आप भी अपने अपने घर में प्रार्थना करना, ताकि ये जो महामारी हिंदुस्तान के अंदर फैल रहे, दुनिया में फैल रहे, इसी का कोई असर आपके ऊपर न हो। खुदा आप सबों को बचाए। और जब भी हम उपास प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बैठकर करेंगे तो गॉड तुम्हारे जीवन के अंदर जरूर आशीष करेंगे और तुम्हारे फैमिली को खुदा संभालेंगे। क्योंकि आज हम जौ की कटनी के विषय में इसलिए देखा कि पुनरुत्थान यीशु मसीह है, और इसलिए वो हमें
इस धरती के अंदर दिया हुआ समय हमको बचाने के लिए योग्य खुदा, इसलिए आने वाले ये महामारी या और कोई भी विपत्ति जो भी आए दुनिया के अंदर, वो सारी चीजों से खुदा आप सबों को बचा के रख सकता है. As I told earlier that I preached sometimes back about the 5th month, that is the month of Av, and the 9th day of the 5th month is Tisha B'Av, and we have planned to have 8 days fasting prayer from July 23rd to 30th. If you wish, you can also fast and pray, so that this is the time, 5th month, where you see, and today we see in India also, this pestilence is increasing day by day, and it could spike in the days to come. And therefore, when we fast and pray, God will have mercy upon you and your family. So from July 23rd to 30th, if you wish, you can also fast and pray and ask God's mercy, so that God may keep you and your family well. और इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे. यह है पहला भाग, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ. अगली बार हम लोग जो दूसरा जो कटनी है वो गौ की कटनी, और तीसरा जो कटनी है दाख की कटनी, ये दोनों के विषय में हम लोग अगले बार वचन से देखेंगे. नेक्स्ट टाइम, टुडे इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव प्रीच्ड टू यू, एंड नेक्स्ट session we'll see about the wheat harvest and the grape harvest. We'll see about it next time. God may bless you. खुदा आप सबों को आशीष करे. आपने इस YouTube चैनल के द्वारा इस वचन को सुना, इसलिए मैं चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न की तरफ से आप सबों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आप सबों को धन्यवाद करना चाहूँ. प्रेज द लॉर्ड.